घर घर मोदी, हाय हाय मोदी, तू जब से आया हमारा देश का बेड़ा गर्क हो गया। ये सब कह रहे हैं महिला आरक्षण, क्या है महिला का आरक्षण? कोई नहीं है। जब से मोदी आया है, पहले तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। पहले होती थी हिंदू, आपने सुना कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई? नहीं सुनी ना। 47 में हुई थी, उसके बाद कभी नहीं सुनी। और आज देखो हिंदू मुस्लिम, यानी कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाएं वहाँ भी भेदभाव हो जाए कि ये हिंदू का बच्चा है, ये मुस्लिम का बच्चा है, एक साथ ना पढ़े। और ये देखो मेरे साथ 50 लेडीज आई हुई हैं, इनमें से कई लेडीज के आदमी नहीं है और ये डोर टू डोर का काम करती हैं, कैसे भी अपना गुजार कर रही हैं। कईयों की तो पेंशन नहीं लगी, विडो पेंशन नहीं लगी, क्योंकि उनकी कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। डॉक्यूमेंट पूरे कराने जाए तो वो कह रहे हैं ये लाओ, कोई कहता है ये लाओ, कोई कहता है ये लाओ। तो ना तो किसी की पेंशन का वो है, और हम काम करते हैं, हमारे को पुलिस वाले इतना तंग करते हैं। जो चोर होते हैं वो पुलिस नहीं पकड़ती, साहू को पकड़ के थाने में करते हैं। हम तो अपने देश से इतने दुखी हैं ना, इतना गंदा कानून है। जैसे किसी भी लड़की के ऊपर बलात्कार होता है ना बलात्कार, तो क्या होता है उसके साथ? उसको पैसा दिया जाता है। सजा क्यों नहीं देते? पैसा क्यों देते हैं? सजा दो, उसी से सब कुछ करो। बलात्कारियों को 10-10 लाख रुपए दे के उनको वो कर देते हैं, किसी को 5 लाख दे देते हैं। क्यों? वो एट टाइम क्यों नहीं उनका इनको मारते? क्यों नहीं? बलात्कारियों को मार देना चाहिए, क्यों नहीं मारते? आपकी क्या क्या मांगे हैं? एक तो मेरी मांगे है, हमारे देश का कानून सबसे गंदा। पहले लड़कियों को ब्याहते माँ बाप को डर लगता था, आज लड़कों को ब्याहते माँ बाप को डर लगता है। आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते क्योंकि लड़कियों ने धंधा बना लिया। लेडीज ने भी चलो 4 दिन थोड़ा ऐसे भी कर दो, चलो जी 10 लाख दे दो, 50 लाख दे दो। ये सब बहुत गंदा कानून है हमारे देश का। एक हमारी ये डॉक्टर जितनी भी लेडीज आई है ना, इनके बारे में सोचो भी ये कैसे अपना घर चलाती है, ये कैसे घर चलाती है? आदमी नहीं है, ये कैसे घर चलाती है, ये कैसे चलाती है? इन सब से पूछो, क्या मेरे से पूछो? मेरा बेटा भी शराब के उसमें मर गया और मेरा आदमी भी। बताओ मैं अपना घर कैसे चलाऊं? मेरी पेंशन नहीं लगी अभी तक, क्योंकि पेंशन लग रही है तो हमें पुलिस तंग करती है। अब हमको वो काम करने लगते तो कहते तुम गैर कानूनी काम कर, हमें पुलिस स्टेशन ले जाते। बताइए हम क्या करें? इसने भी बड़ी मिट्टी पलीत कर अपनी रोजी कमाना, हमारे हस्बैंड है ना हमारे बेटे, हम अपना काम धंधा करते हैं, वो हमें करने नहीं देते। अब बताइए पुलिस स्टेशन ले जाते, हमारी मैडमों को, उनको परेशान, पता काम नहीं कर सकते। घर घर जाके काम करना कोई गुनाह? ये बताइए। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लेडीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता हमें, कुछ वो नहीं, कोई महंगाई भत्ता नहीं है। महंगाई इतनी हो गई, कोई हमें कोई काम में पैसे नहीं बढ़ रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, काम में पैसे नहीं बढ़ते। अब बताइए कैसे खर्चा पानी चलेगा? महंगाई इतनी जा रही है। मोदी के राज में आपको नहीं लगता कि कोई विकास हुआ है महिलाओं के लिए? तो कोई विकास नहीं हुआ, कहने के लिए विकास हुआ होगा, पर हमारे लिए कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। कहते हैं अस्पताल अस्पताल, मेरा बेटा मरता मर गया और उनको आईसीयू बेड नहीं मिला। मेरी मम्मी मरती मर गई और आईसीयू बेड ना राम मनोहर में मिला, ना दीनदयाल में मिला। क्या है अस्पताल में सुविधा? वो कहते हैं अपने को जो पैसा चढ़ाए उन्हीं का सब कुछ है, जो ले। और दारू बंद होनी चाहिए, स्मैक, नशा इतना हमारे देश में जितना नशा है, नशा क्यों नहीं बंद कर रहे? वैसे कहते हैं नशे की दुकानें बंद हो, अरे नशा बेचने वालों को बंद करो ना। जो नशा हमारे देश में आ रहा है, सबसे पहले तो नशा बंद करो। नशे में बलात्कार होता है, नशे में बलात्कार होता है। बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए ऑन स्पॉट, और जो जिसके साथ हुआ है उसका भी कुछ सोचे। और चौराहे पे खड़े होकर बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए। और हमारे देश में कुछ नहीं है, हमारे देश में सिर्फ पैसा चढ़ता है, पैसा, सब पैसा चढ़ता है। मोदी हो केजरीवाल हो, सबको नोट चढ़ता है सबको। कोई हमारे के देश में कानून है ना, हत्या का जो ना हत्या बलात्कार का उसको साथ सजा मिले, उस आदमी को खत्म ही कर देना चाहिए गोली मार के, तो ये बलात्कार खत्म होएगा हमारे देश से। बस हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि बलात्कारियों को एक तो सजा होनी चाहिए। औरतें जैसे बहुत लेडीज ऐसी आई हुई हैं जो अपना घर घर जाके माल बेच के या किसी तरीके कोई लोगों के बर्तन मांज के कोई कुछ भी गुजारा चला रही हैं, पर हमारे देश की पुलिस उसे टिकने नहीं देती। क्या बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित नहीं है? आपको नहीं, ना बीजेपी में ना उसमें कांग्रेस में, तीनों पार्टियां गंदी हैं, तीनों एक से बढ़कर एक है। पानी में बसें फ्री कर दी, राशन फ्री कर दिया, उससे क्या होता है? मकान का किराया कहाँ से दे? सिलेंडर 1100 रुपए का कर दिया, कहाँ से भरे? जो 2 सिलेंडरों की कीमत आज 1 सिलेंडर में हो रही है। क्या मोदी वही करो ना 500 रुपए का। मैंने पीछे बात करी किसी से, भाई सिलेंडर इतना महंगा क्यों? उसका जवाब ये था
कि तुम्हारा मकान कितने का उसका है, कितने का लिया। अरे यार हम किराए पे रहते हैं, कह रहे 4 लाख का लिया, 40 लाख का हो गया, तो तुम्हें सिलेंडर महंगा दिख रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। किराए वाले सिलेंडर कहाँ से ले? तुमने उज्जवल का कर दिया, उज्जवल को खा गए। उज्जवल वाला सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा 1100 रुपये में? बताओ आप, भरवा सकता है? हमें तो वो भी नहीं मिला। अगर मिल भी जाएगी तो हम क्या करेंगे? भरवाना तो हमें ही है 1100 रुपये। राग आते सिलेंडर को क्या करे? शौचालय को क्या करे? शौचालय तो सबके घर में है, बना दिया मोदी जी ने। क्या करना, उसको चाटना है? राशन कम कर दिया। क्या खाएगा आदमी बताइए आप? जो गेहूं, अब हर कोई तो चावल खाता नहीं। वो कहते खाओ तो चावल, ना खाओ तो चावल। चावल ही चावल दे रहे हैं, गेहूं देते ही नहीं है। जो नहीं खाता, जिनको डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो उनको भी चावल, सबको चावल। गरीब आदमी की बड़ी मिट्टी पलीत है, बहुत ज्यादा मिट्टी पलीत है गरीब आदमी की। अमीरों को मत देखो, गरीबों के घरों में जाकर देखो। मोदी जी जो जय जगलानी के लोग हैं, आपने जो रोडों पे जो झुकी झोपड़ी है ना, उनको कुछ नहीं कहते क्योंकि वो तुम्हारे वोटर हैं। अरे घर घर जाके देखो कितनी दुनिया दुखी है। घर घर जाओ, कहते हैं ना घर घर मोदी, हाय हाय मोदी। मैं तो यही कहूंगी, घर घर मोदी, हाय हाय मोदी। तू जब से आया हमारा देश का बेड़ा गर्क हो गया।